गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्रो मोर स्टॉक्स। आज मैं आपसे कुछ ऐसे शेयर्स को शेयर करना चाहता हूं जिनमें एफआईआईज और डीआईआईज रेगुलर अपनी जो होल्डिंग है उसे क्वार्टर बाय क्वार्टर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आपको पता है कि जो एफआईआईज डीआईआईज हैं वो ऐसे स्टॉक्स और ऐसी कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनमें उनको कॉन्फिडेंस होता है, जिनको उनको लगता है कि इनका फ्यूचर जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी होगी, फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। उन्हीं बिजनेसेस और उन्हीं कंपनीज में एफआईआईज डीआईआईज अपनी स्टेक को बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कुछ ऐसी ही कंपनी शेयर करना चाहता हूँ जो इस गिरते हुए मार्केट में भी एफआईआईज और डीआईआईज को अट्रैक्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय लेते ना हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप देख सकते हैं पहला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आवास फाइनेंशियल्स लिमिटेड। आप देख सकते हैं स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है स्टॉक में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 2776.90 के प्राइस पे। स्टॉक बिलोंग करता है होम फाइनेंसिंग बिजनेस से। आप देख सकते हैं मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। सेक्टर का पी 27.21, जबकि स्टॉक जो कंपनी का पी है, सेक्टर का पी है वो 75.86 का है, जो कि दिखाता है कि जो स्टॉक है वो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलता है। सेक्टर का पी 27 और स्टॉक का पी 75.86 होने के कारण आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा वैल्यूएशन अभी कॉस्टली मिल रहा है आपको। लेकिन अगर हम इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स आपको पूरी तरीके से रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है आपको। तो अगर हम रिटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक ने हमें पिछले 1 मंथ में दिए फ्लैट 0.57% के रिटर्न। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 67.31% के रिटर्न मिले हैं। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने दिए रिटर्न ऑफ 258.61% फ्रॉम 2018 अक्टूबर। तो आप समझ सकते हैं स्टॉक कितने अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स देने की क्वालिटी रखता है। अगर थोड़ा और फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है स्टॉक का 2018 में 494.48 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 1105.52 करोड़, जस्ट डबल हो चुका है। नेट इनकम की बात करें तो 2018 में नेट इनकम थी 93.05 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 288.93 करोड़। अगर ईपीएस पे नजर डालते हैं तो 2018 में ईपीएस था 14.46 का, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 36.85 का। अगर हम बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट स्टॉक के 2018 में थे 4040 करोड़ के, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 8959 करोड़ के, जो कि डबल हो चुके हैं। कर्जे की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंसिंग कंपनी तो कर्जा आपको देखने के लिए मिलेगा ही। अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कंपनी अभी कैशलेस नहीं है, क्योंकि अगेन ये एक फाइनेंसिंग सेक्टर से बिलोंग करती है कंपनी। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं 39.22%। एफआईआई की होल्डिंग आप देख सकते हैं 39.81%, डीआईआई 5.68% और रिटेल इन्वेस्टर 10.85%। लेकिन अगर मैं आपको जून 2021 में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एफआईआई की होल्डिंग सिर्फ 32.13% थी, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 39.81%। और आप देख सकते हैं डीआईआई की होल्डिंग 3.41% इन जून 2021, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 5.68%। तो आप समझ सकते हैं कि जो ये ग्रोथ आपको लगातार शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज होते हुए दिख रहा है, स्टेक्स अपनी बढ़ा रहे हैं डीआईआई एफआईआई। जिस कंपनी की क्वालिटी पे आप भरोसा कर सकते हैं। आपने फंडामेंटल्स देखिए कितने अच्छे फंडामेंटल्स है, फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं, तो ये कंपनी आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अब आपको किन प्राइस पे लेना चाहिए वो आप हम इसके चार्ट समझते हैं। आप देख सकते हैं ये चार्ट आपका वन डे टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है। आवास फाइनेंस का देख सकते हैं 2600 इसका एक बहुत बड़ा सपोर्ट नजर में आता है, काफी अच्छा, काफी बार सपोर्ट ले चुका है और इसमें रेजिस्टेंस भी इसने काफी बार फेस किया है। तो 2600 टू 2650 के लेवल पे अगर ये स्टॉक आपको मिलता है तो आपको वहां पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं स्टॉक का आरएसआई 49.97 है, अपने फियर जोन में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये आपको 2600 टू 2650 में मिलता है तो आपको जरूर इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और थोड़ी सी क्वांटिटी उठानी चाहिए। तो अपने अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टॉक आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बालाजी अमाइंस लिमिटेड। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो प्राइस है 3078.05 पे ट्रेड कर रहा है। अगर बात करें तो अभी स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है। हाँ, स्टॉक जरूर एएसएम लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, एक स्मॉल कैप का स्टॉक है। सेक्टर का पी 24.06 है, जबकि स्टॉक का पी 41.87 है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलता है स्टॉक। अगर सेक्टर का डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 1.59%, जबकि स्टॉक का डिविडेंड यील्ड सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से काफ़ी कम है। अगर हम फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो प्रॉफिट जो रेवेन्यू में ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंटैक्ट है और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने के लिए नजर आती है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने दिए हैं रिटर्न ऑफ -10%। अगर 1 ईयर की बात की जाए तो स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं 212.92%। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो स्टॉक ने रिटर्न दिए हैं 10,730.58% के फ्रॉम अप्रैल 2007 जब से इसकी लिस्टिंग हुई। तो आप समझ सकते हैं कितने अच्छे मल्टीबैगर क्वालिटी का स्टॉक है। अगर हम इसके फाइनेंशियल में थोड़ा डीप नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू था 2018 में था 873.36 करोड़, जो कि 2021 में बढ़ के हो चुका है 1317.53 करोड़। अगर नेट इनकम की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 2018 में नेट इनकम थी 113.17 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 238.21 करोड़। अगर ईपीएस की बात की जाए तो 34.93 करोड़ से 34.93 से बढ़ के अब हो चुका है 73.52। आप समझ सकते हैं कंपनी की ग्रोथ कितनी अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलती है। थोड़ा और एसेट्स और लाइबिलिटीज पर नजर डाली जाए तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स कंपनी के 2018 में थे 847.85 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 1310.32 करोड़। अगर कर्जे की बात की जाए, अगर करंट लाइबिलिटीज देखी जाए तो आप देख सकते हैं कर्जा आपको फ्लक्चुएटिंग मैनर में देखने को मिलता है, थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है 2019 से कंपेरेटिवली। अगर हम
कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी एक आपको देखने मिल सकता है जो कैश फ्लो है थोड़ा फ्लक्चुएटिंग मैनर में है। कंपनी कभी कैश रिच होती है तो कभी कैश डेफिशिएंट भी होती है ये कंपनी, लेकिन आप समझ सकते हैं कंपनी के जो फाइनेंशियल है फंडामेंटल्स है पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है स्टॉक में, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे रहा है स्टॉक। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 53.70% की है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 4%, रिटेल इन्वेस्टर 42.29% इन सितंबर 2021 क्वार्टर। अगर मैं आपको जून 2021 क्वार्टर की वो दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं एफआईआई 2.35% थे जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 4%। तो आप समझ सकते हैं कि जो अब एफआईआईज और डीआईएस का भरोसा है वो भी इस कंपनी पे देखने के लिए मिल रहा है, और ये कंपनी भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है, मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में भी। तो आपको किन लेवल्स से बाय करना है तो उसके चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप बालाजी अमाइंस का चार्ट आपके सामने खुला हुआ वन डे चार्ट फ्रेम पे 2800 इसका काफी अच्छा बड़ा सपोर्ट लेवल देखने के लिए मिलता है। 3078 के प्राइस पे भी ये ट्रेवल कर रहा है। अगर ये स्टॉक आपको 2900 टू 3000 के लेवल के बीच में मिलता है और अगर मार्केट में थोड़ी और वीकनेस कंटिन्यू होती है तो इनफैक्ट आपको 2800 तक भी मिल सकता है। स्टॉक का RSI भी 40.42 का है जो कि फेयर जोन में, आप इस प्राइस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप देख सकते हैं स्टॉक करेक्ट करके 5200 के हाइज लगा के अभी आपको 3000 के लेवल पे मिल रहा है, काफी ज्यादा करेक्शन में मिल रहा है। आप ये बहुत ही अच्छा टाइम है इसको कंसिडर करने का, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके इसमें अपना स्टेक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देने की कैपेबिलिटी रखता है। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टॉक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड। स्टॉक ट्रेवल कर रहा है अभी 990.25 पे। आप देख सकते हैं जो स्टॉक है वो बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है, स्टॉक में कोई भी रेड फ्लैग्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है, क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काम करती है। आप देख सकते हैं सेक्टर का P 27.21, स्टॉक का P 94.82, थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिलता है, ये डिजर्व भी करता है क्योंकि जो इसके ये मार्केट का लीडर तो नहीं, क्योंकि मार्केट का लीडर HDFC कार्ड्स और ICICI कार्ड्स हैं, बट ये एक लौती कंपनी है जो लिस्टेड है, क्योंकि HDFC कार्ड्स और ICICI के कार्ड्स जो है वो लिस्टेड नहीं है, तो ये कंपनी आपको देखने के लिए मिलती है और इसलिए इसका प्रीमियम वैल्यूएशन आपको देखने के लिए भी मिलता है। अगर फाइनेंशियल्स पर नजर आए तो इनके फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है, प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो स्टॉक ने हमें दिए हैं 1 मंथ में रिटर्न्स ऑफ -11.91%। अगर 1 ईयर की बात की जाए तो स्टॉक ने दिए हैं रिटर्न्स ऑफ 15.30%। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो स्टॉक ने रिटर्न्स दिए हैं 45.33% फ्रॉम मार्च 20। तो आप समझ सकते हैं जब कोविड आया था तब इसकी लिस्टिंग हुई थी, काफ़ी बुरी लिस्टिंग हुई थी क्योंकि वो टाइम ही इतना खराब चल रहा था, रफ टाइम था, और अब स्टॉक ने अभी 45.33% रिटर्न दिए, काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मैनर में चलता है, वो मैं आपको चार्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हैं, थोड़ा फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं हम, तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू था कंपनी का 2018 में था वो 5370 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 9713 करोड़। और नेट इनकम की बात की जाए तो 2018 में 601 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुकी है 984.52 करोड़। EPS की बात की जाए तो 7.66, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 10.48। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए और टोटल एसेट्स की बात की जाए, करंट एसेट्स की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं 2018 में टोटल एसेट्स थे 15,686 करोड़ के, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 27,012 करोड़ से। जैसे कि आप जानते हैं क्रेडिट कार्ड के बिजनेस से कंपनी बिलोंग करती है तो लायबिलिटीज आपको देखने के लिए मिलेंगी ही। अगर कैश फ्लो की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो भी कंपनी अभी कैश रिच हो गई है। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में काम करने के बावजूद भी कंपनी आपको कैश रिच देखने के लिए मिल रही है, अभी लगातार कंपनी वर्क कर रही है अपने कैश फ्लो पे। आप होल्डिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो 69.37% की, म्यूचुअल फंड 6.66, DIS 3.07%, FII 13.07%, 7.86% फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन सितंबर 2021 क्वार्टर। अगर हम जून 2021 क्वार्टर की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं FII 12.47% है, DIS 0.98% है, जो कि अब बढ़ के 3.05% और 13.07% हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं FII DIS का लगातार भरोसा स्टॉक पे देखने के लिए मिलता हुआ। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड भी काफ़ी पैसा लगाते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं इस पर। तो आप समझ सकते हैं कि स्टॉक पे जो भरोसा कंपनी जता रही है, FII DIS जता रहे हैं, वो क्यों जता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉक का जो फ्यूचर बिजनेस है, फ्यूचर मॉडल है, वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है और काफ़ी अच्छी जो रिटर्न्स और मल्टी बैगर रिटर्न्स देने की क्वालिटी रखता है ये स्टॉक। अगर मैं आपके इसके चार्ट पे समझाने की कोशिश करूँगा आपको किस प्राइस पे बाय करना है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है काफ़ी फ्लक्चुएट करता है 1150 टू 950 के लेवल में, काफ़ी बार घूमता रहता है। लोग काफ़ी बार स्विंग ट्रेड और इसे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देखता है लोअर लेवल पे खरीदने की और अपर लेवल पे बेचने की। अगर आप देख सकते हैं, अगर ये भी स्टॉक 990 पे ट्रेवल कर रहा है, आप इसे 950 टू 1000 के लेवल के बीच में कहीं भी बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बाय होगा। वहाँ से आपको ये इजीली 1160 तक लेके जाएगा और 1160 पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक आपको काफ़ी अच्छी रैली दिखा सकता है, काफ़ी तेजी दिखा सकता है। आप देख सकते हैं स्टॉक का जो RSI है 40.54 पे ट्रेवल कर रहा है, जो कि फियर जोन में ही है अभी। तो आप स्टॉक को भी कंसीडर करने के बारे में सोच सकते हैं और 950 टू 1000 के लेवल पे इसमें बाइंग कर सकते हैं। अगले स्टॉक की तरफ चलते तो आप देख सकते हैं नाम इंडिया, दैट इज निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। देख सकते हैं स्टॉक जो है 366.25 के प्राइस पे अभी ट्रेवल कर रहा है। स्टॉक जो है वो बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग देखने के लिए नहीं मिलते हैं। एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में काम करता है। अगर देखिए आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बड़ा स्टॉक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के सेक्टर में तो HDFC AMC ही है अभी। लेकिन आप समझ सकते हैं जो AMC के बिजनेस मॉडल था, अभी जो बिजनेस है थोड़ा अभी प्रेशर में चल रहा है अभी कुछ दिनों से, काफ़ी देख सकते हैं आप HDFC AMC भी काफ़ी करेक्ट कर चुका है। बट
जैसे कि आप मार्केट में प्रेशर देखने को मिल रहा है, वापस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्फ्लक्स होने के लिए मिलेगा, वापस इनका बिजनेस थोड़ा ग्रोथ होते हुए दिखेगा आपको, तो आप अभी इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में इनके जो फाइनेंशियल वो काफ़ी अच्छे इंटेक भी हैं, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं सेक्टर का जो पी है वो 27.21 का, जबकि स्टॉक का पी 33.47 पे, थोड़ा महंगा है लेकिन इतना भी महंगा नहीं है। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 0.55%, जबकि स्टॉक का डिविडेंड यील्ड 2.17% का, काफ़ी अच्छे डिविडेंड यील्ड है स्टॉक के। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हैं थोड़ा रेवेन्यू में आपको ग्रोथ, जो रेवेन्यू थोड़ा फ्लक्चुएटिंग मैनर में देखने के लिए मिलता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अगर हम बात करें रिटर्न्स की, तो स्टॉक ने पिछले 1 मंथ में रिटर्न दिए हैं ऑफ -12.54%। 1 ईयर की रिटर्न की बात करें तो स्टॉक ने रिटर्न दिया 23.98%। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पर देखते हैं तो स्टॉक ने रिटर्न दिया 28.78% फ्रॉम नवंबर 2017। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मैनर में आपको ऐसा चार्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का 2018 में टोटल रेवेन्यू था 1748.62 करोड़, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 40, अब जो कि कम होकर 1419.34 करोड़ होगा। आप समझ सकते हैं कि रेवेन्यू थोड़ा आपको वो दिख रहे हैं, रेवेन्यू फ्लक्चुएटिंग मैनर में दिख रहे हैं, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही ऐसा है, एक एएमसी का बिजनेस करती है कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। और आप समझ सकते हैं अपने मार्केट की लीडर भी नहीं है, इनकी मार्केट लीडर एचडीएफसी एएमसी है। तो आप समझ सकते हैं थोड़ा स्टॉक की जो बैटिंग है वो अभी आपको इसके फ्यूचर पे देख के बैट कर रहे हैं जो एफआईआईज डीआईआईज है, तो आप भी इसकी फ्यूचर पे देख के इसकी बैट कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो नेट इनकम में आपको देखने को मिलेगा कि नेट इनकम में आपको लगातार ग्रोथ होती हुई देखने मिल रही है। भले ही रेवेन्यू में जनरेशन कम है, लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में आपको ग्रोथ देखने के लिए जरूर मिलती है। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट 2018 में 455.74 करोड़ था, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 680.33 करोड़। और ईपीएस की अगर बात करें तो ईपीएस ऑब्वियसली थोड़ा कम आपको होते हुए दिखेगा, फ्लक्चुएटिंग मैनर में ईपीएस भी आपको देखने मिलता है। अगर हम बात करें इसके बैलेंस शीट की और इसके एसेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल एसेट्स 2018 में थे 2722.45 करोड़ के, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 3392.23 करोड़। अब देख सकते हैं कर्जा की बात करें तो कर्जा बहुत ही नॉमिनल कर्जा देखने के लिए मिलता है आपको। और अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी आप देख सकते हैं टोटली एक कैश रिच कंपनी है कैश। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो 73.97% की शेयर होल्डिंग रखते हैं, डीआईआई 6.73, एफआईआई 6.60%, रिटेल इन्वेस्टर 10.63%, म्यूचुअल फंड 2.08% इन सितंबर 2021 क्वार्टर। अगर जून 2021 की बात किया है तो आप सकते हैं डीआईआई 3.89% थे और एफआईआई 6.21 थे, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 6.73 एंड 6.60। तो आप समझ सकते हैं कि जो एफआईआई डीआईआई हैं वो इन पर भी भरोसा दिखा रहे हैं अपना। अगर हम बात करें चार्ट की तो आप चार्ट को देख के समझते हैं कि लेवल किस लेवल पे आपको बाइंग करनी चाहिए। 360 इसका बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है, 360 टू 380 के लेवल के बीच में काफ़ी अच्छी बाइंग जोन उमर के आती है, आप इसमें बाय कर सकते हैं और स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। आपको ईजिली से 460 के लेवल से वापस आता हुआ दिखेगा ये स्टॉक। आप देख सकते हैं आरएसआई बहुत ही एक्सट्रीम सोल्ड जोन पे चला गया है ये, और आप देख सकते हैं आरएसआई 25.58 पे है। अगर हम बात करें तो आप इस स्टॉक को 360 टू 380 में एक्टिवेट करने की शुरुआत कर सकते हैं, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करके देगा। तो अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। अगला स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वोल्टास लिमिटेड 1246.60 के प्राइस पे ट्रेवल करता हुआ स्टॉक बिल्कुल भी ओवरबॉट जोन पे नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है स्टॉक में। जो स्टॉक है वो होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस में काम करता है, आपको पता है एसीज के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है। आप देख सकते हैं जो सेक्टर का पी है वो -438.76 का, जबकि स्टॉक का पी है 78.53 का। और आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड सेक्टर के एज पर ही है स्टॉक का। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो काफ़ी स्टैग्नेंट या ग्रोथ में अंडर में ही दिखती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको थोड़ा स्टैग्नेशन ही दिखता है। अगर हम बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो आप देख सकते हैं पिछले 1 मंथ में स्टॉक ने हमें रिटर्न्स दिए हैं 1.80% के, 1 ईयर में स्टॉक ने हमें रिटर्न्स दिए हैं 51.92% के। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो आपने देख सकते हैं कि स्टॉक ने रिटर्न दिए 17,896.98% के मल्टी बैगर रिटर्न्स। अगर हम थोड़ा फाइनेंशियल्स पे और डीप नजर डालते हैं तो आप देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू जो है 2018 में 6,584.31 करोड़ था, जो कि आज 7,744.64 करोड़ हो चुका है। नेट इनकम की बात की जाए तो 2018 में 572.40 करोड़ था, जो कि अभी आपको नेट इनकम बिल्कुल स्टैग्नेंट दिख रही है, थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने के लिए मिलती है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं काफ़ी 2019-2021 में स्टैग्नेंट ईपीएस देखने के लिए मिलता है। कंपनी का बिजनेस एकदम स्टैग्नेंट से समझ में आता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको स्टॉक में। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल करंट एसेट्स कंपनी के जो टोटल एसेट्स है 7,352 करोड़ के 2018 में, जो कि अब बढ़ के हो चुके हैं 8,640.25 करोड़ के। कंपनी के ऊपर कर्जा भी देखने के लिए मिलता है आपको, आप देख सकते हैं। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है वो एक कैश रिच कंपनी है। आप देख सकते हैं 535.29 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास अभी। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर्स हैं वो 30.30% की होल्डिंग रखते हैं, म्यूचुअल फंड 21.36%, डीआईएस 10.25%, एफआईआई 22.31% और रिटेल इन्वेस्टर 15.78% इन सितंबर 2021 क्वार्टर। अगर हम जून 2021 क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं डीआईए 10.63% और एफआईआई 17.24% थे और म्यूचुअल फंड 22.64%, जो कि अब देख सकते हैं आप एफआईआई
17% से बढ़ के 22.31% हो चुके हैं। दैट मीन्स 5% की स्टेक एफआईआईज ने अपनी बढ़ाई है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, उनके फ्यूचरिस्टिक बिजनेस के मॉडल के ऊपर, और वो समझते हैं कि अपने कॉम्पिटिटर्स को ये अपने बिजनेस मॉडल में बीट करने के लिए कामयाब होंगे। और ऑब्वियस बात है वोल्टास केसी आप समझ सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट की लीड करते हैं, मार्केट शेयर भी इनका काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम बात करें बाइंग प्राइस की आप किस लेवल पे बाय कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं वोल्टास का जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ है 1 डे टाइम फ्रेम पे। आप देख सकते हैं स्टॉक जो है 1150 पे काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है, अभी 1150 इसका सपोर्ट बन के बैठा हुआ है। तो आप 1150 पे पहली क्वांटिटी का लॉट ले सकते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉक अभी अपवर्ड मूवमेंट करना शुरू कर चुका है। आरएसआई भी अपने फियर जोन से बाहर निकल के 56 पे आ चुका है। तो उसका जो बाइंग प्राइस है वो 1150 से 1200 के बीच में अगर आपको ये स्टॉक मिलता है तो आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए और कुछ क्वांटिटीज़ की एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो फ्रेंड्स ये ऐसे कुछ स्टॉक्स मैंने आपको बताया जिनमें एफआईआईज जीआईएस रेगुलरली अपनी जो होल्डिंग है उसे बढ़ा रहे हैं, इनके फ्यूचर पे भरोसा कर रहे हैं, इनके बिजनेस मॉडल पे भरोसा कर रहे हैं, और इनमें से काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो मल्टी बैगर भी हैं, काफ़ी अच्छे मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और आगे भी देने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इन स्टॉक्स के वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कोई स्टॉक से अर्न नहीं करना तो आप उससे लर्न जरूर करिए। तो इनको अपनी वॉच लिस्ट में तो जरूर ऐड करके रखिए, देखिए इनका मूवमेंट, और जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप समझ पाते हैं इन स्टॉक्स को, ये स्टॉक्स पे आपको कॉन्फिडेंस आता है, तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में ही अच्छे खासे रिटर्न्स बना सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।